बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू केमिस्ट्री विद आमरान चौधरी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। आज के लेक्चर में हम लोग क्लास 10 के चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन, उसका लेक्चर नंबर 25 कवर करेंगे, जिसमें बेसिकली हम लोग देखेंगे हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स। अल्कीन्स के रिएक्शंस हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोग आज देखेंगे अल्कीन्स की हाइड्रोहेलोजिनेशन। अब आगे जाने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि जिन लोगों ने इस चैप्टर के प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हुए तो आप चैनल पर जाएंगे, प्लेलिस्ट मौजूद है चैप्टर नंबर 12 हाइड्रोकार्बन की, वहाँ पे आपको प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएंगे इस चैप्टर के। तो ये लेक्चर देखने से पहले मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप लोग प्रीवियस लेक्चर ज़रूर देख लें, ठीक है, ताकि आपको समझ आने लग जाएं चीज़ें। सो जी, हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स में सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि हाइड्रोहेलोजिनेशन होती क्या है। सो हाइड्रोहेलोजिनेशन को कुछ आप इस तरह से डिफाइन करते हो कि हाइड्रोहेलोजिनेशन इज द एडिशन ऑफ हेलोजिन एसिड। हेलोजिन एसिड का ऐड होना। अब हेलोजिन एसिड क्या होता है? HX जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं हेलोजिन एसिड को। अब X यहाँ पे क्या है? कोई भी हेलोजिन हो सकता है। 7 ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं जिनमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उनमें से कोई भी एलिमेंट यहाँ पे अटैच हो सकता है। तो ओवरऑल इसको हम बोलेंगे हेलोजिन एसिड, ठीक है। जैसा कि हाइड्रोजन क्लोराइड, अब आप देखें यहाँ पे हाइड्रोजन एज इट इज़ है जैसे यहाँ पे है, और X की जगह पे यहाँ पे क्या अटैच हुआ हुआ है? Cl, ठीक है। तो ये हेलोजिन एसिड होता है जिसका नाम हाइड्रोजन क्लोराइड है। और हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr या हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ये भी हेलोजिन एसिड है। टू अल्कीन्स, अल्कीन्स के अंदर हेलोजिन एसिड का ऐड होना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोहेलोजिनेशन बोलते हैं। हाइड्रोजन, हेलोजिन, 7 ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे देखें पीरियोडिक टेबल को अगर आप देखते हो तो ये अगर हम A ग्रुप की बात करें तो ये 7A ग्रुप बनता है, ठीक है। अगर आप ओवरऑल ग्रुप की बात करें तो 17 ग्रुप बनता है पीरियोडिक टेबल का, जिसमें बेसिकली ये हेलोजिन्स होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन और टेनिसिन। तो ये 7 ग्रुप के एलिमेंट्स को हम हेलोजिन्स बोलते हैं। अब ड्राई गैसेस, हाइड्रोजन हैलाइड, जिसमें हाइड्रोजन आयोडाइड आ सकता है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड हो सकता है या हाइड्रोजन क्लोराइड हो सकता है। अच्छा, तो ये हाइड्रोजन हैलाइड्स रिएक्ट विद अल्कीन्स, जब ये अल्कीन्स के साथ रिएक्ट करते हैं टू प्रोड्यूस अल्काइल हैलाइड्स, तो क्या बनते हैं? अल्काइल हैलाइड्स बनते हैं। हाइड्रोजन हैलाइड का तो आपको क्लियर हो गया कि अगर हाइड्रोजन के साथ कोई भी हेलोजन अटैच है तो वो हाइड्रोजन हैलाइड होता है। जब ये रिएक्ट करते हैं अल्कीन के साथ तो क्या बनता है? अल्काइल हैलाइड्स बनते हैं। अब ये अल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं? अल्काइल हैलाइड्स आर आल्सो नोन एज हेलो अल्केन्स, इन्हीं को आप हेलो अल्केन्स भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे देखें यहाँ पे मैंने जनरल फार्मूला लिखा हुआ है अल्काइल हैलाइड्स का RX, ठीक है। X जो है वो हेलोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है और R जो है वो अल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अल्काइल हैलाइड्स आर कंपाउंड्स in which one or more hydrogen atom in an alkane have been replaced by halogen atom। कोई भी अल्केन है आपके पास, अगर आप उसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव कर देते हो तब वो क्या बनता है? वो अल्काइल बन जाता है, ठीक है। जैसे देखो
यहाँ पे 2 कार्बन वाला अल्केन हो अगर मेरे पास, क्योंकि यहाँ पे कार्बन कार्बन के दरमियान आपको सिंगल बॉन्ड नज़र आ रहा है, ठीक है। तो कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है। तो इस कार्बन के अगर आप देखें 1 2 3 4, एक बॉन्ड इसने कार्बन के साथ बनाया हुआ है, 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ। सिमिलर सिचुएशन ये भी है। इस कार्बन ने एक बॉन्ड यहाँ पे कार्बन के साथ बनाया हुआ है, 3 हाइड्रोजन के साथ। तो ये C2H6 इथेन का फार्मूला है। अब मैं क्या करता हूँ, एक हाइड्रोजन मैंने निकाल दिया, ठीक है। तो अब ये CH3 और CH2 या ओवरऑल आप कह लें C2H5, ये इथेन से क्या बन गया, अब इथाइल बन गया, ठीक है। तो ये होता है अल्काइल जनरली। तो अगर मैं उस हाइड्रोजन की जगह पे क्या अटैच कर दूं, Br अटैच कर देता हूँ, ब्रोमीन, ठीक है। तो ये क्या बन गया, अल्काइल, और ये हैलाइड। नाम क्या है इसका, इथाइल और ब्रोमाइड, ठीक है। इथाइल ब्रोमाइड बन गया, जिसको आप जनरली अल्काइल हैलाइड बोलते हैं। तो यही मैंने डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है कि अल्काइल हैलाइड्स आर द कंपाउंड्स इन विच 1 or more हाइड्रोजन एटम्स इन एन अल्केन हैव बीन रिप्लेस्ड बाय हैलोजन एटम्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इन एटम्स से अगर किसी भी कार्बन का कोई हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है तो उसे हम लोग अल्काइल हैलाइड बोलते हैं, ठीक है। अब याद रखना कि हाइड्रोजन हैलाइड जब अल्कीन्स के साथ रिएक्ट करते हैं क्या बनता है, अल्काइल हैलाइड बनता है। देख लेते हैं जी चल के आगे। पहले तो हम जनरल रिएक्शन देख लेते हैं। लाइक सपोज ये हमारे पास अल्कीन है, कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड, और हर कार्बन 2 बॉन्ड मज़ीद बना सकता है। तो 2 मैंने बॉन्ड यहाँ पे शो कर दिए इनके, ठीक है। और यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच हो गए। तो ये हो गया हमारे पास इथीन, 2 कार्बन वाला अल्कीन, ठीक है। इसका हमने रिएक्शन करवाना है हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, ठीक है। कि हाइड्रोजन है वो उसने बॉन्ड बनाया हुआ है हैलोजन के साथ, होगा क्या। अब देखो ये इथीन थी ना, इसका एक बॉन्ड हो गया ब्रेक, कार्बन कार्बन वाला। तो अब दोनों कार्बन में एक एक बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी क्रिएट हो गई ऐसे, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से बॉन्ड तोड़ूँ ये HX का, ठीक है, तो हाइड्रोजन को एक कार्बन पे अटैच कर दो और हैलोजन को दूसरे कार्बन पे अटैच कर दो, ठीक है। अब आप देखो ये CH3 CH2 या C2H5 जो कि है इथाइल, और ये हैलोजन, तो इथाइल हैलाइड बन गया, ठीक है, जिसको जनरली आप अल्काइल हैलाइड बोलते हैं। अब हम देख लेते हैं एग्जाम्पल में क्या करना है आपने, सिर्फ और सिर्फ इस X की जगह पे आप कोई एलिमेंट यूज़ कर लें, ब्रोमीन या क्लोरीन, ठीक है। उसी तरह से इथीन का स्ट्रक्चर बनाया हमने और उसका रिएक्शन करवाया HBr के साथ, ठीक है। अब होगा क्या, उसी तरह से कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड टूटेगा, दोनों कार्बन एक एक बॉन्ड बनाएंगे, एक कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा और दूसरा कार्बन ब्रोमीन के साथ बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। तो ये फाइनली क्या बन गया आपके पास, इथाइल ब्रोमाइड बन गया। तो ये तो थी जी हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स। फिर हम लोग आगे देख लेते हैं रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। अब द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड इज, हाइड्रोजन आयोडाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, उसके बाद हाइड्रोजन ब्रोमाइड और उसके बाद हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। तो ये ऐसा क्यों होता है, हाइड्रोजन आयोडाइड क्यों ज़्यादा रिएक्टिव होता है, उसका भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। द स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। अच्छा देखें, जब आप टॉप टू बॉटम आते हैं, जैसे टॉप पे फ्लोरीन होता है तो उसका जो हाइड्रोजन हैलाइड होगा वो क्या होगा, हाइड्रोजन फ्लोराइड HF। तो क्योंकि वो सबसे ऊपर है
वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, जैसे जैसे आप नीचे आते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की तरफ, स्टेबिलिटी कम होती जाती है। अच्छा, ऐसा क्यों है? जब HF के दरमियान बॉन्ड होता है ना, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है। ठीक है, HF के दरमियान जब जो बॉन्ड जो होगा वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होगा, वो टूटेगा नहीं, तो जाहिर है वो फिर रिएक्ट नहीं करेगा इजीली। ठीक है, तो यहाँ पे देखें आप, हमने कह दिया कि HF की जो रिएक्टिविटी है वो सबसे कम है। फिर उससे नीचे आता है क्लोरीन। अब क्लोरीन और हाइड्रोजन का बॉन्ड HF से थोड़ा वीक होता है, तो जाहिर है ये HF के मुकाबले में इजीली टूट जाएगा, तो जाहिर है फिर ये रिएक्शन भी कर लेगा। फिर उससे नीचे आता है ब्रोमीन, तो उसका जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड होगा वो HCl से थोड़ा वीक होगा। फिर आ जाता है नीचे आयोडीन, तो आयोडीन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होगा वो सबसे ज़्यादा वीक होता है, मीन्स कि उसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी सबसे ज़्यादा कम रिक्वायर होती है, तो वो इजीली टूट जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर आपने देख लिया कि हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, उसके बाद हाइड्रोजन ब्रोमाइड, उसके बाद हाइड्रोजन क्लोराइड, उसके बाद हाइड्रोजन फ्लोराइड। ठीक है, तो होपफुली आपको भी ये क्लियर हो गया होगा, ये जो इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि HF को ब्रेक करने के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी ज़रूरत होती है, उसके बाद HCl को, उसके बाद HBr को, और उसके बाद HI को। ठीक है, तो होपफुली आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है देन आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, या मुझे पर्सनली ईमेल भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि दूसरों का भी भला हो जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।